के जागने तक। एक दिन सुबह उनके साथ मारपीट की है। सर जी, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने भी तो एक यूनिफॉर्म पहनी है। मैंने भी तो एक, और जो उसको पिटाई गया इसने, ऐसे क्यों नहीं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी किश्तवाड़ सिटी में एक प्रोटेस्ट हो रहा है। एक जो अत्याचार हमारे फौजी भाई पे हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे किश्तवाड़ सिटी में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं। भाई साहब, क्या हुआ है आज? ये जम्मू में जो आज़ाद अहमद है उसने पूर्व सैनिकों के ऊपर जो है बहुत ही कायराना हरकत की है, उनके साथ मारपीट की है, इसलिए हमारी ये प्रोटेस्ट यहाँ पर है। अच्छा, हमारे जो फौजी भाई है उसके साथ एक मारपीट हुई है और उसके हक में उसके फौजी भाई के साथ शाना बशाना खड़े रहते हुए किश्तवाड़ के वासी यहाँ पे जमा हुए हैं किश्तवाड़ सिटी में, और एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे भारत में कि हमारे फौजी भाइयों पे जो भी अत्याचार, जो भी इनजस्टिस होता है उस पे रोक लगाई जाए और उसको कंट्रोल किया जाए। ये अपना हमारे जो किश्तवाड़। सर जी, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से, मतलब कि ये आगे से ऐसी क्या कार्रवाई हो जिससे आगे ना हो? तो सर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। प्रोटेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और एक अच्छा मैसेज देने के लिए सबका सहयोग यहाँ पे है, किश्तवाड़ में है। ट्रैफिक भी बिल्कुल अच्छे से मूव होते हुए। ये देख सकते हैं, ये अभी कोकिला चौक किश्तवाड़ के बीच में ये प्रोटेस्ट पहुंचा है। ये यहाँ से आपको डीसी साहब, हमारे जितने भी वीआईपीज जो किश्तवाड़ के हैं यहाँ से मूव करते हैं, और यहाँ से हमारे एमएलएज, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एसएसपी साहब मूव करते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट भी है, चौक है किश्तवाड़ के पुलिस चौक, और यहाँ पे ये प्रोटेस्ट पहुँचते हुए अपनी बात रखते हुए और ताकि अपना एक मैसेज दे सके। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग के नीचे बिल्कुल अपनी बात रखते हुए और आहिस्ता आहिस्ता ये इस जहाँ पे हमारा फ्लैग है, हमारा एहसास है, वहाँ पे जाते हुए देख सकते हैं आप कैसे लहरा रहे हैं। और ये अपनी हमारे इंडियन आर्मी के जवान, एक्स सर्विसमैन अपनी बात रखते हुए ताकि आगे से ऐसा कोई इनजस्टिस ना हो हमारे इंडियन आर्मी के साथ। ये सारे जवान यहाँ पे अपनी बात रखते हुए, और हमारे जो हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, हमारे एलजी साहब, हमारे सीएम साहब, हमारे पीएम साहब जितने भी हैं उन तक ये बात पहुँचे, और हमारे खासकर हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट है उन तक ये बात पहुँचे, और इस जो कल कुछ इनजस्टिस हुआ है हमारे इंडियन आर्मी के साथ उसके खिलाफ कड़ा एक्शन हो। सर जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये क्यों हो रहा है? ये जो SHO ने उधर जो आर्मी वाले को पीटा है जम्मू में, उसलिए हो रहा है। अच्छा, उसको अरेस्ट करने के और उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकते हैं आप बिल्कुल अपने शान लहराते हुए हमारा इंडियन फ्लैग। हमारे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। आप एक्स आर्मी मैन थे ना? तो मतलब इंडियन आर्मी जो है उसका थोड़ा सा वो पावर बताओ। वो जब वो जागते हैं तब हम सोते हैं, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि इतना स्ट्रगल, थोड़ा सा स्ट्रगल ऐसा है, ये रात पर जो जागता है तो दिन में कहीं उसको 2 घंटा 3 घंटे के लिए सोने को मिलता है, फिर ये उसको पिटाई गया इसने, ऐसे क्यों नहीं? वो कहीं काम से निकले होंगे, छोटा मोटा काम होगा, और SHO ने उनको उठा के पिटाई कर दी। तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको अरेस्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? फिर दूसरी बार देखेंगे रैली करके। ये छोड़ना नहीं है इस चीज़ को, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि एक बार अगर हम इस चीज़ को रोक सकें तो फिर बात बनेगी, अगर नहीं रोक सके तो आगे से ये चीज़ें हमें फेस करनी रहेंगी, ये करती रहेगी। और किसी हमारे सर के साथ। सर जी, क्या हाल है? ठीक हो आप? ये जो प्रोटेस्ट है इसका एक मैसेज ज़रा बता दीजिए आप। एक मैसेज क्या जाना चाहिए कि दोबारा इंडियन आर्मी के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए? हमारा मैसेज ये जाना चाहिए कि हम एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जो इन 2 फौजियों के साथ
बख्शी नगर जो SHO था उसने जो गलत व्यवहार उनके साथ किया है, आइंदा किसी फौजी के साथ, एक्समैन के साथ वैसा व्यवहार ना हो। और दूसरी हमारी ये रिक्वेस्ट है LG साहब से कि वो जो SHO बख्शी नगर है उसको जल्द से जल्द उसका नाम बता गिरफ्तार किया दीजिए, जाए। नाम बता दीजिए। आज़ाद, उसका नाम बता आज़ाद दीजिए। हुसैन। आज़ाद हुसैन। मन्हास। और ताकि एक ऐसा एक्शन हो कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो। हमारी यही गुजारिश है ना, LG साहब से हमारी गुजारिश है। और अगर ये एक्शन नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ये एक्शन नहीं हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये प्रोटेस्ट तब तक हमारा बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा, और बिल्कुल ये नहीं होगा। हाई लेवल पे प्रोटेस्ट जाएगा। बिल्कुल। और आप बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करो कि जब इंडियन आर्मी सिक्योरिटी जब बॉर्डर पे होती है तब हम चैन से सोते हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये तो एक गलत बात है ना। इंडियन आर्मी जब बिल्कुल अपने उस मार्ग पे होती है तब हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, जागते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इस प्रोटेस्ट में आए। वो तो उस SHO को चाहिए था, इसने ऐसी बर्बरता जो की है ना, वो तो उसको चाहिए था कि उसको समझना चाहिए था कि मैंने भी तो एक यूनिफॉर्म पहनी है। मैंने भी तो एक और जो एक्समैन आया है उसने भी यूनिफॉर्म पहनी है। तो अगर उसको शर्म नहीं है तो फिर और हम कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब बढ़ चढ़ कर आए और अपनी बात रखें ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। और अगर दोबारा हुआ तो ये एक हाई लेवल पे जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक भी जाएगा। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ये हमारे जो एक्स सर्विसमैन है ये अपनी बात रखते हुए, ये आप देख सकते हैं हम मार्टियर्स मेमोरियल किश्तवाड़ के क्षेत्र में है। ये वाली जो जगह है ये बिल्कुल, ये पूरा जो फेंसिंग है जितना आप देख रहे हैं, ये हमारी एक प्रीशियस प्लेस है, एक प्रीशियस जगह है। क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लैग लहराते हुए देख सकते हैं आप, ये हमारा फ्लैग लहराते हुए, ये हमारा इंडिया का फ्लैग है। और थोड़ा सा मैं आपको पीछे से बता दूं ताकि पूरा व्यू आ जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फ्लैग लगा है और यहाँ पे हमारी एक पवित्र जगह है जहाँ पे हम अपना एक मैसेज भेजते हैं और अपना जो भारत के प्रतीक हमारी एक प्यार है, एक आस्था है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और देख सकते हैं ये हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन, आर्मी सर्विसमैन हैं, अपना यहाँ पे आए हैं। आज तो छोटे लेवल का प्रोटेस्ट है, लेकिन अगर इस बात पे एक्शन नहीं हुआ तो ये हाई लेवल पे जा सकता है। और इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी, क्या हाल है? ठीक हो? तो आप भी एक्स सर्विसमैन हैं? आपसे तो बात हुई। सर आप एक्स सर्विसमैन हैं? तो थोड़ा आप सर हमें बताइए कि ये स्ट्रगल क्या होता है, एक इंडियन आर्मी का स्ट्रगल, मतलब जब वो सुबह नींद से उठता है, और उसके बाद थोड़ा आप बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि इंडियन आर्मी का असली वजूद क्या है। कि जब सुबह आप उठते हो तो एक ड्रिल पे जाते होंगे, कोई प्रिकॉशंस, कोई, तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं सुधार मेजर आर्मी कैप्टन नंदलाल ठाकुर हूँ। मैं खकराई का रहने वाला हूँ, जिससे किश्तवाड़ से बिलोंग करता हूँ। आपने पूछा कि आर्मी की डेली रूटीन क्या है। बिल्कुल। तो डेली रूटीन की बेसिस पर अगर मैं ट्रेनिंग के हिसाब से आपको बताऊं, और ट्रेनिंग के बाद फिर अपने अपने रेजिमेंट या यूनिट में जाने के बाद अलग अलग से रूटीन बताइए। ट्रेनिंग का रूटीन में अगर आपको बताऊं, साल 6 महीने 12 महीने लगते हैं एक सोल्जर को तैयार करने में। जिससे पहली प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू होकर के तैयार होना होता है। उसके बाद में सभी लोग तैयार होकर के फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए उनको टाइमिंग 1 घंटा का होता है। फिज़िकल ट्रेनिंग होती है उनकी, पीटी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में आधे घंटे का उनको ब्रेक मिलता है तैयार होने के लिए, नेक्स्ट ड्रेसअप होने के लिए। उसके बाद में तैयार होकर के परेड में चले जाते हैं। परेड 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक होती है। उस परेड के बीच में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग ली जाती है, जिसमें वेपन, अलग अलग प्रकार के वेपनों की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में ड्रिल का पीरियड होता है, एजुकेशन का पीरियड होता है, या फायरिंग से संबंधित सिखलाई देने के पीरियड्स होते हैं। ये सारे पीरियड्स 12:40 तक तकरीबन समाप्त होते हैं। उसके बाद में 2 घंटा ब्रेक होता है खाने का। उसके बाद 4 बजे गेम टाइम शुरू होता है। गेम पीरियड में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ आर्मी में दी जाती है। कोई फुटबॉल टीम में चला जाता है, कोई वॉलीबॉल टीम में चला जाता है,
कोई रनिंग के लिए चला जाता है, कोई क्रॉस कंट्री की प्रैक्टिस करता है, कोई बॉक्सिंग की करता है। इस प्रकार से 1-2 घंटे शाम को भी प्रैक्टिस चलता है। उसके बाद में हमारा शाम के टाइम पर अगले दिन की कार्रवाई के लिए रोल कॉल होती है। रोल कॉल शाम के समय होने के बाद में अगले दिन की खाना खुना खाने के बाद में रेस्ट दी जाती है। जिसकी किसी आदमियों की कहीं ड्यूटी होती है, 2-3 या 3 दिन के बाद में ड्यूटी आती है एक सोल्जर की, वो अपनी ड्यूटी निभाता है, उसके बाद में सो जाता है और अगले दिन की रूटीन सेम बिल्कुल सेम। और हफ्ते में 6 दिन कार्रवाई होती है। सिर्फ संडे के दिन थोड़ा सा उसको अपनी मेंटेनेंस का वो थोड़ा मौका मिलता है, जिसमें वो अपनी वर्दी वगैरह साफ करता है और अपने शरीर की हाइजीन एंड सैनिटेशन का थोड़ा वो सा भी देश के लिए ध्यान ही रहता है वो कि भी देश अपने के आप लिए को ही फिट रखना है, अपने आप हेल्दी को fit रखना है, साफ कपड़े healthy पहने, रखना है, एक अच्छा और बड़ी डिसिप्लिन सर, थोड़ा डिसिप्लिन आर्मी का डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है और डिसिप्लिन ही आर्मी की बुनियाद है। तो ड्रिल से शुरू होती है और ड्रिल का जो पीरियड है उसमें उनको सिखाया जाता है कि वो डिसिप्लिन के साथ में ड्रिल किस प्रकार से होती है, उनकी सलूटिंग, उठना बैठना, खाना पीना, सोने से लेकर के जागने तक, एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक ड्रिल के तहत ही कार्रवाई होती है पूरी। ये इंडियन आर्मी का एक सोल्जर तैयार होता है। उसके बाद में 12 मिनट ट्रेनिंग करने के बाद वो अपनी रेजिमेंट या अपने यूनिट में जब चला जाता है, वहाँ पर उसको फिर अलग से फिर 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वहाँ के हिसाब से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो सोल्जर यूनिट में गए होते हैं उनके साथ मिलाने के लिए उसको उनके साथ में ताकि वो उसमें एडजस्ट हो जाए, ताकि वो एडजस्ट हो जाए। सर तो सर आप मुझे बताओ कि ये जो हमारे जो इंडियन आर्मी 2-4 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं कुछ खाने के लिए या कुछ शॉपिंग करनी होगी या कुछ करनी होगी, तो एक मतलब ऐसा एक ये व्यवहार ये तो कैसे मतलब क्यों करते हैं ये हमारे इंडियन आर्मी में तो एक प्रोसीजर है, क्योंकि वो तो शक्ल से ही दिखते हैं, उनका सेटअप। वर्किंग डेज के दिन विदाउट फैमिली मेम्बर अपने यूनिट या रेजिमेंट से बाहर नहीं जाते हैं। उनका परमानेंट पास बना था, वही लोग जाते हैं, सीमित समय के लिए जाते हैं। और बाकी लोगों को जो बिना फैमिली के फौज में सर्विस करते हैं, उनका संडे के दिन आउट पास रखा जाता है। उनको भी टाइमिंग दिया जाता है कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक आप लोग मार्केट में जाओगे, जो भी खरीदारी या परचेसिंग करना होता है वो जरूरी चीज़ अपने इस्तेमाल की लेकर के या रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा जा करके बाहर से वापस आते हैं अपने ड्यू टाइम पर। और ऐसा व्यवहार तो आउट पास का भी टाइम फिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल रजिस्टर पे बाज़ाब्ता लिखा जाता है। फिर परचेजिंग के लिए संडे के दिन जाएगा, फिर उसका टाइम है कि भाई आपको इतने बजे से इतने बजे तक वापस आना है। बिल्कुल। तो ये सारा जो जितना भी ये एक्सरसाइज है जो भी है, तो ये एक हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए, ताकि एक सोल्जर गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके, सर्दी को भी बर्दाश्त कर सके। एक सोल्जर को अचानक से राजस्थान से उठा करके ग्लेशियर में डाला जाता है, लेकिन उसको थोड़ी सी वो चेंजमेंट करने के बाद में उस जगह पर सर्व करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इस प्रकार की उसको तैयार किया जाता है ट्रेनिंग में भी। बिल्कुल सर। और मतलब ऐसा व्यवहार तो मतलब एक ऐसा मैसेज यहाँ से देना है, जो यहाँ पे अभी हम सारे बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं हाई लेवल्स तक, कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था, पहले तो होना ही नहीं चाहिए था। एक वर्दीधारी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जवाबदारी बांटी है। कानून के रक्षक ही अगर इस प्रकार की देश के रक्षकों करने वालों के साथ में इस तरह की भक्षकता की कार्रवाई करेंगे, वो कहाँ तक माना जाएगा फिर? बिल्कुल सर, है ना। इसलिए अगर वो कोई जुनूनी इस प्रकार का जुनूनी आदमी है, वो पुलिस फोर्स पर भी दबा है, जिसने हमारे सैनिकों के ऊपर, जिसने हमारे इंडियन आर्मी के एक्स सोल्जरों पर, एक सूबेदार साहब और एक हवलदार है, वो बावजूद उसने बताने के बाद भी उन्होंने बोला कि भाई मैं सूबेदार हूँ और मैं हवलदार हूँ, रिटायर्ड हूँ, अच्छा। आप इस तरह से हमारे साथ में व्यवहार नहीं कर सकते हो। इसके बावजूद भी जब उसने सुना कि इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, रिटायर्ड हैं, उसने अपनी वो भड़ास, अपनी वो मानसिक बिल्कुल जहादीपन कुछ दिखाते हुए ऐसा किया कि अच्छा आप लोग रिटायर्ड हो, आप लोगों ने सिविल में जा फौजियों को बहुत मारा है, इसमें मिलिटेंसी के दौरान सिविलियन को मारा है। तो इससे लगता है कि उसकी मानसिकता खराब है उसको। इसलिए हम लोग सभी एक्स-सर्विसमैन पूरे ऑल जे&के के डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई एक्शन होना लिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये दिखना चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर नहीं हुई, अच्छा आज 16वां दिन है, बिल्कुल आज 16वां दिन है, अभी तक भी कोई एक्शन। आज़ाद साहब आज़ाद घूम रहे हैं और कोई पूछा नहीं है।
इसका आज़ाद मतलब साहब उनके आज़ाद ऊपर- घूम रहे हैं। इसलिए आज हमारे को डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडियन आर्मी एक्सर्विसमैन पे को इकट्ठा होकर के इस प्रकार का रोष बिल्कुल, प्रकट करना बिल्कुल पड़ा सर, है। सही। अगर अभी भी उन्होंने एक्शन नहीं किया, इसके बाद में और जोर बिल्कुल से फिर सर। हमारी लेडीज पार्टी भी, वीर नारियां बिल्कुल, भी, बिल्कुल, बिल्कुल। माताएं बहनें भी शामिल होंगी इसमें। बिल्कुल सर, और वो पूरा भी हिस्सा पूरा लेंगी। किश्तवाड़ शामिल होना चाहिए, इस चीज़ पे पूरा शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। अगर हमारे राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं, तो वो फॉलो करने हैं और इस प्रोटेस्ट में आना है और अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना है और उनकी बात रखनी है ताकि इंसाफ मिल सके और आज़ाद साहब को आज़ादी ख़त्म कर दी जाए और उस पर एक्शन किया जाए ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। शुक्रिया, आदाब।